तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट करंट है वो कुछ इस प्रकार से है और जो हमारा एसी करंट रहता है वो इस प्रकार से हम डिनोट करते हैं और हमारा कैपेसिटर का सिंबल ऐसा रहता है। तो होता क्या है, जो आप डीसी करंट देख सकते हो वो यहाँ जाके रुक जाता है और जो एसी करंट है वो पास हो जाता है। इसी वजह से कैपेसिटर अलाउज एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। अभी जो आपने आंसर देखा वो बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशंस है। और जिसने भी ये जोक बनाया है बहुत अमेजिंग जोक है, बट ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। और ये कॉमन क्वेश्चन है जो वाइवा में पूछा जाता है। तो आज के वाइवा वेडनेसडे में हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन पे, वाई कैपेसिटर अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, अगर हमें अच्छे से समझ गया तो हम कैपेसिटर को भी समझ जाएंगे। बट आई रिक्वेस्ट ऐसे टाइप के आंसर्स प्लीज़ कभी भी मत देना, और अगर दिए होंगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि क्या हुआ था ऐसे आंसर्स देने के बाद। वेलकम टू लॉजिक शाला। वाई डज कैपेसिटर अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कैपेसिटर को समझना है। कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से दिखता है। कैपेसिटर अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं और हमें कैपेसिटर एग्जैक्टली सर्किट में क्या काम करता है इसे पहले समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो कैपेसिटर में याद रखनी है कि कैपेसिटर कनेक्टिविटी नहीं देता है, मतलब करंट यहाँ से इस टर्मिनल में डायरेक्टली फ्लो नहीं होता है जैसे एक वायर में फ्लो होता है। क्यों नहीं होता? बिकॉज कैपेसिटर दो प्लेट्स रहते हैं जिसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रहता है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे ताकि जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का वो हम समझ पाए। तो कैपेसिटर कुछ इस प्रकार से रहता है जहाँ बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रहता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब है इट्स अ इंसुलेटर। वो अलग अलग मटेरियल्स का रहता है और आप मटेरियल साइंस में इस चीज़ को और डिटेल में सीखते हो। बट इस क्वेश्चन के लिए हमें एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कैपेसिटर की। वो क्या है कि कैपेसिटर का काम रहता है टू स्टोर चार्ज। ऑल्सो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट डायरेक्टली। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होने की वजह से अगर आप मल्टीमीटर को इन दो पॉइंट्स पे लगाओगे तो बीच में से करंट फ्लो नहीं होगा। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर है। तो फिर ये सवाल कहाँ से आता है कि इट अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी? तो यहाँ मैंने दो सर्किट्स ड्रॉ किए हैं, एक जहाँ कैपेसिटर एक डीसी सोर्स को कनेक्ट है, दूसरा जहाँ कैपेसिटर एक एसी सोर्स को कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डीसी सोर्स में होता क्या है। अब कैपेसिटर में एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि बीच में एक डाइलेक्ट्रिक है, मतलब दिस इज़ अ इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कभी भी करंट यहाँ से यहाँ डायरेक्टली फ्लो नहीं हो सकता है। तो अब होता क्या है, जब भी हम एक डीसी सोर्स लगाते हैं, जो प्लेट्स होते हैं कैपेसिटर के उसमें से जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो ऑब्वियसली यहाँ देयर वुड बी अ पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट, और उसी तरीके से इस साइड से देयर वुड बी अ नेगेटिव चार्ज, एंड इन दिस वे हम कहते हैं कि एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो आइडियली एक डायरेक्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा है। दिस इज द वे अ कैपेसिटर चार्जेस। बट डीसी में क्या होता है, जो भी डीसी वोल्टेज सोर्स की वैल्यू होगी, सपोज हमने एक 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो कैपेसिटर जब तक चार्ज हो रहा है तब तक ठीक है। बट एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो उसके बाद इट एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। अनलेस एंड अनटिल हम इस जो भी सोर्स है उसको निकाल देते हैं और शॉर्ट करते हैं, तब तक कैपेसिटर रिमेन्स इन द चार्ज पोजीशन, और इस केस में कैपेसिटर एक्ट्स एज अ ओपन सर्किट। इसका मतलब कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। फिर एसी में क्या होता है? एसी में हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो भी हमारा पोलैरिटी है, बैटरी की जो भी पोलैरिटी है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। इसी वजह से होता क्या है, जो भी हमारा कैपेसिटर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग वो कंटिन्यूस होता है। ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटर की चार्जिंग टाइम साइकिल कितनी है, जो भी आप टाइम के कैलकुलेशंस करते हो उस पर डिपेंड करता है। बट एसी के केस में बिकॉज इट इज़ ऑल्टरनेटिंग, तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होते रहता है, जो डीसी के केस में नहीं होता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि कैपेसिटर अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। बट हम इसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन थ्रू भी समझ सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है उसका फॉर्मूला इज 1/2 पाई FC, और जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स की,
इन केस ऑफ डीसी इट इज़ 0 बिकॉज वो डायरेक्ट करंट है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इस केस में जो हमारा रिएक्टेंस है वो आएगा इनफाइनाइट। तो अगर रिएक्टेंस इनफाइनाइट है तो ऑब्वियसली करंट फ्लोइंग विल बी 0। तो ये भी हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं कि डीसी को कैपेसिटर ब्लॉक करता है। बट एसी के केस में जो एफ है इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू रहेगी, तो रिएक्टेंस भी कुछ फाइनाइट वैल्यू लेगा। तो ये है एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। बेसिक हमें क्या करना है, कैपेसिटर की वर्किंग समझनी है। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो सर्किट्स है वो इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। यू विल हैव अ मल्टीमीटर जिसको आप आराम से यू कैन चेक जो भी वोल्टेज करंट चीज़ें हो रही है। बट जब भी आप कोई सर्किट इम्प्लीमेंट करते हो तो इंश्योर कि आप वोल्टेज और इससे बहुत केयरफुली हैंडल कर रहे हो। टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस हमें जनरली वाइवा एग्जामिनेशंस या इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स हम मगअप करने के जगह अगर इसकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें तो शायद सब्जेक्ट भी हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगे। लॉजिक शाला में हम हर वेडनेसडे ऐसे ही एक क्वेश्चन के साथ आएंगे जिसका हम ट्राई करेंगे कि एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दे पाए। डू लेट अस नो ऐसे और कौन से क्वेश्चंस हैं जिस पे हम हर वेडनेसडे ऐसे ही वीडियोस बना पाए। तब तक सब्सक्राइब टू लॉजिक शाला एंड टू स्टे अपडेटेड विथ आवर नोटिफिकेशन प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू।